कम से कम अगर संभव न हो तो एक रुद्राक्ष तो जरूर धारण करें। आंवले के आकार का जैसे आंवला होता है, ऐसे कम से कम एक रुद्राक्ष तो गले में अवश्य। अधिक हो तो ज्यादा बढ़िया है। 27 दाने की माला हो, 32 दाने की माला हो, 54 दाने की माला हो, 108 दाने की माला हो, और अच्छी बात है। बहुत सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सन्यासी वे तो अपने कानों में भी रुद्राक्ष पहनते हैं, जटा पर भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, अपनी भुजाओं में, अपनी कलाइयों में। ये बहुत बड़ी चीज है। बिना रुद्राक्ष के अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो पूजा का फल आधा होगा। और रुद्राक्ष के साथ अपने मस्तक पर विभूति धारण करना, अपने मस्तक पर पंचाक्षर मंत्र से या त्रयंबक मंत्र से या मृत्युंजय मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र से या गायत्री मंत्र से मस्तक पर त्रिपुंड लगावे। भगवान शिव जैसे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ऐसे अपने मस्तक पर तिलक लगाना। बिना भस्म से, बिना विभूति के हम अगर शिव जी की पूजा करते हैं, किसी ने रुद्राक्ष भी नहीं पहना, किसी ने भस्म भी नहीं लगाई, तो पूजा का फल चौथाई हो जाता है। रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे तो पूजा का फल आधा, भस्म भी नहीं लगाएंगे तो और आधा। इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत महत्व की, बहुत महत्व। शिव जी को अत्यंत प्रिय है। रावण ने तो अपना सिर काट करके चढ़ा दिया था, हमें तो सिर नहीं काटना है, रुद्राक्ष ही धारण करना। हम गले में न जाने क्या क्या चीजें पहनते हैं, लेकिन उन सबसे अधिक महिमा है रुद्राक्ष। और तीसरी चीज है भगवान शिव की पूजा में बिल पत्र चढ़ाना, बेल की पत्र चढ़ाना। बिल पत्र कटे फटे न हो, टूटे फूटे न हो। बिल पत्र में 3 पत्ते एक साथ ही होते हैं। और इन पत्रों की बड़ी महिमा है। ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया कि 1 महीने का वासी बिलपत्र भी हो, वो भी शिव जी पर चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव 1 महीने तक का वासी बिलपत्र, सूख गया बिलपत्र भी बड़े आदर से आपके द्वारा चढ़ाया गया तो स्वीकार करते। इतनी महिमा है, कितना सरल और कितना आसान है। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो ताजी चाय आप बनाएंगे। मान लो आधे घंटे पहले कोई चाय बनी है, आप कहेंगे चाय खराब हो गई, ठंडी हो गई, फिर से बनाएंगे। लेकिन शिव जी कहते हैं कोई बात ना, 1 दिन का वासी नहीं, 2 दिन का वासी नहीं, 3 दिन का वासी नहीं। सावन के महीने में अगर आपको अवसर नहीं मिला ताजे बिलपत्र तोड़ने का, कई बार बारिश हो रही होगी, मौसम खराब होगा, भगवान
शिव कहते कोई बात नहीं, आपने कई दिन की पूजा के लिए इकट्ठे बहुत सारे बेलपत्र तोड़ करके रख लिए, वही तुम मुझे चढ़ा दो। ग्रंथों में तो लिखा गया है कि आप शिव जी के मंदिर में गए, शिवलिंग के पास पूजा करने के लिए, और आपने देखा कि शिवलिंग पर तो बहुत सुंदर सुंदर बेलपत्र चढ़ाए गए, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हमारे हाथ में तो केवल जल है। आपका भी मन होने लगा कि हम भी बेलपत्र लाए होते तो कितना बढ़िया होता। भगवान शिव कहते कोई बात नहीं, जिसने बेलपत्र चढ़ाया है वो उठा करके धो लो, और धो करके तुम चढ़ा दो तो मैं तुम्हारा मान करूं। किसी ने पहले से चढ़ाया हुआ है और आपने उसे जल से धो करके फिर से चढ़ा दिया, अपने हाथ से चढ़ा दिया, तो आपका चढ़ाया हुआ भगवान का। तो ये तीन चीजें, रुद्राक्ष, भस्म और बेलपत्र, कुछ और भी चीजें जैसे दूर्वा चढ़ाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं, दूर्वा दल, दूर्वा की बड़ी महिमा। जो चीजें पूजा में देवताओं पर चढ़ाई जाती है उनकी बड़ी महिमा है, उसका बहुत पौराणिक महत्व है। भगवान श्री गणेश जी पर भी दूर्वा चढ़ाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं। अब दूर्वा तो देखो हर जगह मिल जाती है, जिधर देखो उधर दूर्वा कहीं मिल जाती है। दूर्वा इतनी जल्दी बढ़ती है, थोड़ी सी भी दूर्वा चढ़ा दी जाए तो उसका भगवान श्री गणेश जी पर कहा जाता है कि जो 21 दूर्वा चढ़ाता है उसको अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। एक ऋषि थे, एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि मेरे पति गणेश जी पर उन्होंने बहुत सारी दूर्वा चढ़ाई थी, और दूर्वा इतनी चढ़ा दी कि गणेश जी तो लगभग दूर्वा के नीचे ही छुप गए। छोटी सी मूर्ति थी, अब दूर्वा के बड़े बड़े उन्होंने गुच्छे बना करके दूर्वा की गांठें उन्होंने गणेश जी को चढ़ाया। तो ऋषि की धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज, मेरे स्वामी, ये आपने दूर्वा दल के नीचे गणेश जी को छुपा दिया। पत्नी ने कहा कि गणेश जी तो वैसे ही से भारी है, और उनके ऊपर आपने और भार लाद दिया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि रोज प्रतिदिन आप इतनी दूर्वा, इतनी घास क्यों चढ़ाते हैं। ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी को बताया कि देवी, इस दूर्वा का बड़ा महत्व है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को महत्व समझाते हुए दूर्वा का घास का एक तिनका दिया और कहा तुम इसे ले जाओ, स्वर्ग में जाओ तुम, और देवराज इंद्र से कहो कि इसी के बराबर हमें सोना दे दो। और ऋषि की पत्नी स्वर्ग में गई और दूर्वा का तिनका लेकर।
देवराज इंद्र को प्रार्थना करी कि इसके बराबर हमें सोना दे दो। देवराज इंद्र ने कहा, देवी इसके बराबर तो क्या, हम इससे बहुत ज्यादा सोना तुम्हें दे देंगे। ऋषि की पत्नी ने कहा कि नहीं, हमें इसके बराबर ही चाहिए। देवराज इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि लाओ, एक को सोना दे दो। ऋषि की पत्नी ने कहा, नहीं, हम इसको तौल करके लेंगे, आप तराजू लगाओ और एक तरफ घास का तिनका होगा और दूसरी ओर सोना। मैं न तो ज्यादा लूंगी न तो कम लूंगी। तराजू मंगाया गया, एक तरफ वो घास का तिनका और अनुमान करके अंदाज से सोना रखा गया। देखने में तो सोना ज्यादा था, लेकिन तराजू के हिस्से में जहां सोना रखा था, वो जो पल्ला था वो तो तिनके की तुलना में हल्का ही बना, और सोना रखा तभी वो जिसमें तिनका रखा था वो टस से मस हुआ नहीं, वो तो भारी। और ज्यादा सोना रखा गया, और ज्यादा रखा गया। देवराज इंद्र को समझ में नहीं आया, बहुत सारा सोना रख दिया गया।